मैं डॉक्टर वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में मैं आपको ओवरीज़ का स्ट्रक्चर और उसकी हिस्टोलॉजी एक्सप्लेन करूँगी। ओवरीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये सॉलिड ओवॉइड इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका जो साइज़ होता है वो 3.5 सेंटीमीटर लेंथ इसकी होती है और 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और ये ओवेरियन फोसा में स्थित होता है। ओवरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है oogenesis, यानी ओवा का फॉर्मेशन करना या ओवा रिलीज़ करना। इससे एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब्स, इसको यूटेराइन ट्यूब्स भी कहा जाता है। ये जे शेप का ट्यूब होता है और ये ओवा को यूटेरस में ट्रांसपोर्ट करता है। एनाटॉमिकली अगर देखें तो फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है फिम्ब्रिए, जो फिंगर लाइक होता है और ये सीलिएटेड प्रोजेक्शन होता है जो ओवरी से निकलने वाले ओवा को कैप्चर करता है और यूटेरस की तरफ उसको ट्रांसफ़र करता है। और जो दूसरा पार्ट होता है जो फिम्ब्रिए के जस्ट पीछे होता है, इसको कहते हैं इन्फंडिबुलम, ये फनल शेप का होता है। और तीसरा पार्ट होता है एम्पुला, जो सबसे वाइडेस्ट होता है और इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। और जो चौथा पार्ट होता है वो है इस्थमस, जो सबसे नैरो पार्ट होता है और इसके बाद ही जो है दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब्स यूनाइट हो जाते हैं और यूटेरस का फॉर्मेशन करते हैं। यूटेरस का जो लोअर पार्ट होता है वो है सर्विक्स और नीचे वेजाइना। अब ओवरीज़ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं डिटेल में। ओवरीज़ जो होती हैं ये एक लिगामेंट द्वारा, जिसको कि मेसोवरियम कहा जाता है, ब्रॉड लिगामेंट के साथ सस्पेंडेड रहती है या अटैच्ड रहती है। ओवरीज जो होते हैं ये जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा बाहर से कवर्ड रहते हैं और ये जर्मिनल एपिथेलियम मेसोवरियम का ही एक्सटेंशन होता है। और इस जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे वाला जो लेयर होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। होल ओवरी को हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। जो बाहर वाला पार्ट होता है ये कॉर्टेक्स कहलाता है और जो बीच वाला भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स एरिया में फॉलिकल पाया जाता है। फॉलिकल्स प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी हो सकते हैं, प्राइमरी फॉलिकल भी हो सकते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल भी हो सकते हैं और जो मैच्योर फॉलिकल होता है उसे ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। मेडुला जो होता है वो हाईली वस्कुलर होता है। इसके अंदर कॉइल्ड आर्टरीज पाई जाती हैं और इसे हेलिग्राइन आर्टरीज कहा जाता है। फीमेल एम्ब्रियो के एम्ब्रियोजेनेसिस के समय ही जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है वो माइग्रेट होकर के डेवलपिंग गोनैड यानी कि ओवरी के अंदर आ जाता है और वहाँ पर डिफ्रेंशिएट होकर के oogonia बन जाता है। और ये जो oogonia होता है ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहलाता है जब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करता है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स वो oocyte होते हैं जो कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जिनका डिवीजन अरेस्ट हो जाता है और वो इसी स्टेज में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। जब इन प्राइमरी फॉलिक्यूल के ऊपर FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इफ़ेक्ट आता है तब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से सराउंडेड रहते हैं जिन्हें ओवेरियन फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स भी कहा जाता है या इसको ग्रैनुलोसा भी कहते हैं। और ये प्रोलिफरेशन जारी रहती है। ये डबल लेयर से मल्टी लेयर्ड भी बाद में हो जाता है और जोना ग्रैनुलोसा कहलाता है। oocyte और जोना ग्रैनुलोसा के बीच में एक ग्लाइकोप्रोटीन का थिक लेयर डेवलप होता है और ये जो लेयर है ये जोना पेलुसिडा कहलाता है। और डेवलपिंग फॉलिकल के चारों तरफ एक कैप्सूल डेवलप हो जाता है जिसे थीका कहा जाता है। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो जाते हैं।
प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में बस इतना सा ही डिफरेंस होता है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसका साइज़ थोड़ा सा लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी फॉलिकल, और इनके बीच में जो ग्रैनुलोसा है इनके बीच में स्पेस डेवलप हो जाता है और इस स्पेस के अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, और बाद में ये जो फॉलिकुलर फ्लूइड है और ये जो स्पेस है ये सब ये मिल जाते हैं और एक सिंगल कैविटी बनाते हैं जिन्हें एंट्रम कहा जाता है। ग्रैनुलोसा सेल जो कि एंट्रम के चारों तरफ होते हैं, जो उसको सराउंड करते हैं, उन्हें क्यूमुलस ऊफोरस कहा जाता है। और जो थीका होता है ये भी 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। बाहर वाला थीका एक्सटर्ना हो जाता है जो स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं जिनके अंदर, और जो अंदर वाला होता है उसे थीका इंटरना कहते हैं। थीका इंटरना के जो सेल्स होते हैं ये राउंड होते हैं और ये एंड्रोजन और फॉलिकुलर फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल फाइनली ग्राफिन फॉलिकल में डेवलप हो जाता है और इस स्टेज तक आते आते फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और जो oocyte है उसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte बन जाता है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के लिए स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के रिजल्टिंग एक पोलर बॉडी भी बन जाती है। ओवोल्यूशन के समय जब ओवा इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ओवरी, उस समय इसकी जो कवरिंग है उसके अंदर जोना पेलुसिडा और फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं। यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो थीका सेल्स होते हैं ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और इस एंड्रोजन को जो ग्रैनुलोसल सेल्स होते हैं, जो ग्रैनुलोसा में जो सेल्स होते हैं, ये इन एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन बनता है वो है एस्ट्राडॉयल और एस्ट्रोन। ओवोल्यूशन के बाद जो फॉलिकल होता है ये वो कोलैप्स हो जाता है और उसके बीच में ब्लड क्लॉट आ जाता है, और इस स्टेज में जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये एनलार्ज हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, फोल्डेड हो जाते हैं और ये सिक्रीटरी फंक्शन अटेन कर लेते हैं, और इस स्टेज को कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम बाद में कॉर्पस अल्बाइकन्स बन जाता है जब ये डिजेनरेट हो जाता है, और डिजेनरेशन के दौरान जो मैक्रोफेजेस हैं इनको फैगोसिटाइज कर लेते हैं और ये कि स्कार के फॉर्म में ये इसके अंदर रह जाता है ओवरी में। इट श्रिंक्स एक्चुअली एंड फॉर्म्स अ स्कार लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस अल्बाइकन्स। इस तरह से आपने ओवरी की हिस्टोलॉजी देखी और आपने ये देखा कि किस तरह से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं और उसके मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। FSH के स्टिमुलेशन से ही जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है प्राइमरी फॉलिकल में डेवलप होता है, और प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होता है, और सेकेंडरी फॉलिकल जो है ग्राफिन फॉलिकल में डेवलप हो जाता है। जब ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है और oocyte पूरी तरह मैच्योर हो जाती है और ओवुलेशन हो जाता है, उसके बाद यही जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो है ये इसका जो ओवरी का जो फंक्शन है वो डुअल है। एक तो वो गैमीट फॉर्मेशन करता है, फीमेल गैमीट फॉर्म करता है, और दूसरा जो है फीमेल जो है सेक्स हार्मोन्स हैं उसको सिक्रीट करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।